नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करता हूं एक ऐसे मर्डर केस की जो बड़ा दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए मर्डर स्टोरी को कभी भी, लेकिन जो किलर थी यानी एक लेडी थी, उसने बड़ा दिमाग लगाया। उसने किस तरह से अपने सास ससुर की हत्या की, कैसे प्रेमी को उसमें इन्वॉल्व किया, ये सब भूल कर के उसका एक 12 साल का बच्चा भी है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या हश्र होगा, ये सब भूल कर कि वो पकड़ी भी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस महिला को अरेस्ट कर लिया है। पूरी कहानी कुछ इस तरह की है, दिल्ली की कहानी है, दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की घटना है, जहां पर एक लेडी है। उसने, ये बताते हैं 2016 में उसकी रवि नाम के एक शख्स से शादी हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चला, धीरे धीरे पति पत्नी में यूजुअली जैसे डिफरेंसेस आते हैं वो हल्के फुल्के डिफरेंसेस आते रहे, लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही थी। इस बीच इनका एक बच्चा हुआ, बच्चा भी बड़ा होता चला गया। पैसों को लेकर किल्लत रही। इसके जो सास ससुर थे, बताया जाता है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यानी सरकारी उनकी नौकरी थी, वाइस प्रिंसिपल थे। और ऐसे में घर में काफ़ी जो एटमॉस्फेयर था वो ये कहा जा सकता है कि पढ़ाई लिखाई का काफ़ी एटमॉस्फेयर था, क्योंकि लड़का भी ये बताते हैं कि गेस्ट टीचर था, खुद उसके माँ बाप भी टीचर। तो एक माहौल आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा घर जिसमें तीनों लोग टीचर हों तो वहाँ एक पढ़ाई का माहौल एक रहता है घरों में, इस तरह के घरों में। खैर, इस लड़की से किस बेसिस पर रवि ने शादी की है तो पता नहीं मुझे, लेकिन शादी हो गई थी 2016 में। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता चला गया। 2020 में जब लॉकडाउन आया, जब कोविड बहुत ज़्यादा फैल गया था, लॉकडाउन हो गया, तो ये जो लेडी थी ये काफ़ी एक्टिव हो गई सोशल मीडिया पर। और इसने, कहते हैं ना, आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, अपनी हैबिट से बाज नहीं आते। आप, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मल्टीपल अफेयर्स में वो बिलीव करते हैं, ये कहा जाए कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ये लेडी अब एक आदमी को इसने ढूंढा सोशल मीडिया पर, ये उसका दोस्त बन गया, आशीष उसका नाम था। अब दोस्ती धीरे धीरे, पहले मोबाइल एक्सचेंज हुए नंबर, उसके बाद बातचीत इतनी बड़ी कि दोनों मिलने भी चले गए, एक बार एक होटल में भी एक रात बिताई। तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिजिकल भी हुए और एक इंटीमेसी जो थी, जो एक रिलेशन था, वो डेवलप हुआ। अब नेचुरली जब ये चीज़ें डेवलप होंगी तो घर पर ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है इंसान का, क्योंकि उसको लगता है कि अब खुशी मिल रही है। तो कई बार घर की बड़ी बड़ी बातों को इग्नोर कर जाता है, कई बार नहीं भी करता है, कई बार उसका एजेंडा हो जाता है कि अब मुझे उसी के साथ रहना है, तो अब कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इस लेडी के मन में भी यही था कि अब मुझे इस घर को छोड़ना है। वो ये भूल गई कि उसकी शादी रवि से हुई थी, वो ये भूल गई कि उसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो ये भूल गई कि उसके माँ बाप जो हैं वो, अगर उनको बाद में पता चला तो वो कैसे सोचेंगे, वो ये भूल गई कि उसके सास ससुर कैसे सोचेंगे, वो ये भूल गई कि वो समाज को कैसे फेस करेगी, कि जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी, पता चलेंगी, तो नेचुरली लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन वो लेडी सब भूल गई, क्योंकि उसके अंदर या तो कहे कि प्यार की इतनी भूख थी, या पैसे का उसके अंदर था कि भाई अब मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में, मैं इस मोनोटोनस ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ। और एक, मुझे लगता है कि ऐसा उसने निर्णय लिया कि भाई जो लाइफ वो जी रही थी वो, उसमें शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना आशीष के साथ अब ज़िंदगी बिताई जाए। लेकिन सवाल यही कि पैसा कहाँ से आएगा। आशीष छोटी मोटी नौकरी करता था, उसके पास इतना कोई ज़्यादा उसका बैंक बैलेंस तो था नहीं। अब ऐसे में ये हुआ कि भाई किस तरह से गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इन्होंने एक चीज़ सोची, वो ये सोची कि कैसे अब हमें पैसा कमाना है, और कैसे अब हमें पैसा कमाने के साथ साथ इस घर से अलग होना है। तो लेडी ने एक साजिश रची कि क्यों ना कुछ पैसे का इंतजाम किया जाए, घर को लूटा जाए। लेकिन ऑब्वियसली ये कोई इतना आसान चीज़ तो होती नहीं। कोई हैबिचुअल क्रिमिनल हो तो वो तो सोचता है 10 बार कि भाई ठीक है, वो नहीं सोचता, इनफैक्ट वो तो कर देता है। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो क्रिमिनल माइंड भी नहीं है, वो कैसे ये डिसीज़न लेगा, और कितना मुश्किल हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि ये डिसीज़न लेना कि भाई मैं अब घर में लूटपाट करूँगी, तमाम चीज़ें। इस बीच जो इसके सास ससुर थे, उसको ये पता चल गया कि जो उनकी बहू है उसका अफेयर चल रहा है। और ऐसे में नेचुरली उन्होंने विरोध किया और पूछा भैया लड़का कौन है। फिर रवि को भी पता चल गया, उसके पति को भी। मोबाइल उन्होंने चेक कर लिया उसका, और
काफ़ी तनाव हो गया इस बात को लेकर घर में और काफ़ी झगड़ा भी हुआ, बच्चे के सामने ही झगड़ा हुआ। ये तक कहा गया कि तेरे माँ बाप को ये सारी बातें बता देंगे कि तू ऐसा ये हरकतें कर रही है घर में रहकर। लेकिन समहाउ ये चीज़ें चलती रही। वो क्यों चलती रही, क्यों बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया गया? क्या जो लड़की के मायके वाले थे उनको नहीं बताया गया? क्या उनको बताया गया तो उन्होंने बहुत ढंग से रिएक्ट नहीं किया? और फिर खुद जो जिनका मर्डर हुआ उनका नाम राधेश्याम वर्मा है, उनकी पत्नी का भी मर्डर हुआ जो इस महिला की सास थी। उन दोनों को अपनी इज्जत भी प्यारी थी कि भाई इस एज में अब किसी को पता चलेगा तो हमारी ही बदनामी है, तो लो इस जो गलती है या इस कमी को हम छिपा देते हैं किसी तरह से, इसको बाहर नहीं उजागर होते। हो सकता है हमारी बहू भटक गई हो, उसको हो सकता है वो सुधर जाए थोड़े दिनों बाद, वो ऐसा सोच रहे थे। इस बीच ये चीज़ें चलती रही, लेकिन लेडी जो थी वो नहीं मान रही थी, वो उसी घर में रह रही थी, अफेयर भी कर रही थी। तो फाइनली ये हुआ, लेडी इस कदर तक परेशान हो गई क्योंकि उसको बार बार टोका जाने लगा, उसको कई बार उसको ये बताया जाने लगा, उसको इंसल्ट फील हुआ, उसको ये हुआ कि उसकी ईगो हर्ट हुई, उसको ये लगा कि भाई मेरी इंसल्ट करते हैं सबके सामने, वे कहते हैं कि तेरा मल्टीपल अफेयर्स है, मेरा पति मेरी इंसल्ट करता है, मेरा सास ससुर मेरी इंसल्ट करते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो ठीक है, जब ये मेरी इंसल्ट करते हैं तो क्यों ना इनको ही ख़त्म कर दिया जाए। आप सोचिए, ये बड़ा ही विचित्र चीज़ इसके दिमाग में आई, या ये कहें कि एक लेडी इतनी टॉर्चर हो गई एक टाइम के बाद कि उसको लगा कि नहीं भैया, अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा है, वो ये है कि अगर मुझे आशीष को पाना है तो इनको मारना पड़ेगा। वो ये भूल गई कि अगर मारेगी तो नेचुरली उसका पति भी होगा, पति को भी फिर तो सबको ही मारना पड़ेगा, दो को मारकर क्या मिलेगा। खैर, इसने प्लानिंग की, लड़की ने आशीष को सारी बातें बताई। अब आशीष, अब देखिए उसके दिमाग, वो भी इतना मैच्योर नहीं था, वो भी इसकी बातों में आ गया कि चल ठीक है हम दोनों एक साथ रहेंगे। उसने बताया कि ये कोई प्रॉपर्टी भी खरीदने बेचने वाले हैं और उसमें भी काफ़ी अमाउंट इनके पास, एक पर्टिकुलर अमाउंट आया है 5-1 लाख रुपए, एक पोर्शन इन्होंने बेचा है प्रॉपर्टी का, और वे द्वारका शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा परिवार, ये परिवार रहता था दिल्ली के गोकुलपुरी में। अब ऐसे में आशीष को भी लगा कि ये तो अच्छा प्लान है। आप ये सोचिए, जब आदमी सोच रहा होता है कि अच्छा प्लान है तो वो ये भूल जाता है कि अगर इसकी आड़ में कोई क्राइम करेगा तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। और आप ये कैसे सोच भी कैसे सकते हैं कि इसको मार देंगे और हम बच जाएंगे, ये सोच भी कैसे सकते हैं आप? आपको ये विचार कैसे आ जाता है? आज की डेट में जब पुलिस इतनी एक्टिव रहती है, कई सारे केस वर्कआउट हो जाते हैं, सीसीटीवी है, आपकी सीडीआर है, तमाम चीज़ें हैं। खैर, इन्होंने प्लानिंग की सब कुछ भूल कर कि कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, एक बारी डिसीज़न लेते हैं। और इन्होंने डिसीज़न लिया इमेच्योर माइंड से, मैं कहूँगा। और उसके बाद बाकायदा 2 फ़ोन खरीदे गए, 2 सिम कार्ड खरीदे गए ताकि एक दूसरे से बात कर सके एक अलग नंबरों से, किसी को शक ना हो। घटना वाले दिन, यानी ये घटना हुई सोमवार सुबह, पता चला कि राधेश्याम वर्मा और उनकी पत्नी की हत्या हो गई है। रविवार रात से, यानी पिछले रविवार से पूरी घटना की प्लानिंग शुरू हो गई थी। अब जो लेडी थी उसने आशीष को बोला कि मैं बता दूंगी जब घर में मेरा पति मौजूद नहीं होगा, बच्चा मौजूद नहीं होगा, तो आप आ जाना। और ठीक वैसा ही आशीष ने किया, ठीक है मैं आ जाऊंगा। वो अपने साथ एक और उसने शख्स को इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शामिल कर लिया। वो भी बड़ा अजीब ही शख्स है कि जो शामिल हो गया, ये जानते हुए कि पकड़ा भी जा सकता है, जानते हुए कि परिवार भी ख़राब हो सकता है। खैर, ये दोनों किसी तरह, ये लेडी ने, ये बाइक से आए दोनों लोग, और इस लेडी ने गोकुलपुरी के अपने जो ससुराल था उसमें आशीष को और दूसरे लड़के को छिपा दिया, क्योंकि 8 बजे के आसपास इसके ससुर वापस आते थे। पति आजकल, चूँकि पहले गेस्ट टीचर था, आजकल वो कोई दुकान चलाता था, तो वहाँ था, बच्चा था घर में, साथ में जो सास ससुर थे वो कहीं गए हुए थे। तो उनको था कि वो 8 बजे तक आ जाएंगे और उसके बाद वो अकेले होंगे, तो रात के अंधेरे में उनका मर्डर कर दिया जाएगा। एक ही घर में ये जो हस्बैंड वाइफ थे वो एक फ्लोर पर रहते थे और एक जगह पर राधेश्याम वर्मा अपनी पत्नी के साथ रहते थे, उसी घर में। सबने खाना खाया 10:30 बजे, फिर सोने चले गए। और ये कहा, रात के 1 बजे के आसपास आशीष ने इस लेडी को फ़ोन किया और ये कहा कि भाई अब हम जा रहे हैं हत्याकांड को अंजाम देने और तुम सोती रहना। ये बहाने से उठी थी वॉशरूम की और वहीं फ़ोन आया और वहाँ इसने इस साजिश के बारे में सुना और उसके बाद वो लोग गए और आप यकीन मानिए रात में उन्होंने हत्या कर दी।
इसके सास ससुर की हत्या कर दी और वहाँ से फरार हो गए, बाइक से फरार हो गए और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अगले दिन यानी सोमवार सुबह 7 बजे के आसपास जब इसका पति उठा, ये खुद उठी, उसके पति ने देखा कि एकदम कमरा वो भौचक्का हो गया देख कर के क्या हो गया कमरे को, ये तो सारा मतलब अस्त व्यस्त है, घर से कैश भी गायब था, काफ़ी सारा सामान गायब था। देखा कि जो इनके सास ससुर थे उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, लहूलुहान थे। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, बिल्कुल चीख चिल्लाहट मच गई, एकदम माहौल बदल गया। किसने मार दिया, कैसे मार दिया, ये खुद बड़ी तेज़ से रोने लगी। और आप यकीन मानिए इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ये महिला यानी कि रवि की वाइफ यानी कि राधेश्याम वर्मा की बहू रोने लगी चिल्ला चिल्ला कर कि ये क्या हो गया, किसने मार दिया, रोने लगी। इसका एक वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उनको एक सीसीटीवी मिला जिसमें 2 शख्स दिखे एक बाइक पर आते हुए। तो शुरुआत से पुलिस को शक था। फिर आसपास के लोगों ने और इसके पति से जब पूछताछ हुई शुरुआत में, चूंकि माहौल भी ऐसा था कि घर में 2 डेड बॉडी थी, उनका अंतिम संस्कार भी करना था, ऐसे में पुलिस कैसे इनसे पूछताछ करे और केस को भी सुलझाना है। तो सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फाइनली इनसे पूछा तो इसने बताया कि मेरे पत्नी का अफेयर था एक शख्स के साथ और उससे ये काफ़ी बातें करती थी, तो हो सकता है कि शायद इसने ये कांड किया हो। जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की, शुरुआत में तो उसने मना किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने उसको धमकाया, उसको बताया उसकी फिर मोबाइल डिटेल निकाली गई। फिर पता चला कि वो एक और फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। कुछ और चीज़ों का पता चला कि वो जब रिश्ते में थी तो वो एक बार उसके ससुर ने उसको अंतरंग संबंधों में देख लिया था। तमाम ऐसी चीज़ें समझ में आई। इसके बाद जब पुलिस ने बहुत सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी ने कहा कि उसी ने आशीष को यहाँ पर बुलाया था और पूरी साजिश का खुलासा कर दिया कि किस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन आशीष और जो दूसरा इसका साथी है वो फरार है। पुलिस का कहना है कि उनको ही पकड़ेंगे। दरअसल ये दिल्ली की गोकुलपुरी का मामला था, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है दिल्ली का। पुलिस ने बड़ी ही डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि चैलेंज पुलिस के सामने कई थे। अब इससे सोचिए कि किस किस का परिवार खराब हुआ। खुद उस लेडी का परिवार खराब हुआ, उसका मायका, इसका ससुराल, बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई, पति की ज़िंदगी खराब हो गई, आशीष के परिवार की ज़िंदगी खराब हो गई क्योंकि अब आने वाले वक्त में पुलिस उसको भी अरेस्ट करेगी, वो फरार है इस समय। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारी बातें, जब इनका अफेयर चल रहा था तो ये बात आशीष की मदर को भी पता चली थी, तो उसने उस वक्त विरोध किया था और ये कहा था कि भाई ये रिश्ता ठीक नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है और आशीष तुमने किस लेडी को पसंद कर लिया है। उस वक्त अगर वो लेडी आकर इनके घर आ जाती, यानी लड़की के ससुराल में आती, तो शायद स्थिति कुछ और होती। ठीक है, उसकी ईगो हर्ट हो रही थी, ठीक है, घर में माहौल इस तरह का हो गया था और बुजुर्ग को भी ये लगने लगा था कि भाई उसके घर में बताने से अच्छा है कि मामले को यहीं दबाया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन समहाउ बात रुकी नहीं और समहाउ एक शख्स के दिमाग में इतनी प्लानिंग हो गई कि भाई उसको ऐसा लगने लगा कि कानून कुछ है ही नहीं। उसको ये लगने लगा कि मैं तो किस क्राइम को अंजाम दे दूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी, किसी को पता तक नहीं लगेगा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं इसके साथ मिलकर आगे अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी, आगे तो कोई पूछने वाला नहीं है, दोनों मर जाएंगे, पैसा कैश हमारे पास होगा, उसके बाद आगे इसमें भी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिल जाएगा। तो उसने एक अलग तरह की अपनी एक फैंटेसी, यानी कहा जाए कि एक सपने सजो लिए थे, ये जानते हुए कि शायद अगर वो पकड़ी गई तो क्या हश्र होगा। आप सोचिए, उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी गई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। लेकिन आप सोचिए, इंसान कितने सपने पाल लेता है, कितनी गलत फैंटेसीज में चला जाता है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसे भाग जाऊँगा, पैसा लेके भाग जाऊँगा, उसके बाद जीवन व्यतीत करेंगे, कौन पूछ रहा है, मैं अपने पति से अलग हो जाऊँगी, बच्चे को ले जाऊँगा अपने साथ, व्हाटएवर। तो कच्चे लालच के चक्कर में एक बहू ने ही अपने सास ससुर की हत्या कर दी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, डिटेल में इसके बारे में लिखिएगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको कहानी पूरी सुननी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्योंकि
धीरे धीरे हमने इसका खुलासा किया है। तो होप ये आपको स्टोरी पसंद आएगी और आप इसको पूरा देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।